हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार दरोगा के स्पेशल सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका ये अगला पार्ट रहेगा। और ये बिहार दरोगा के जो मेंस परीक्षा हुआ था 24/4/2022 का, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले 2025 के हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद 24, उसके बाद 23 और उसके बाद 22 में यानी कि डिक्रीज होके पढ़ते हैं अपडेट वर्जन। तो चलिए देखते हैं आज के जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होती है? तो ये होती है अपवर्तन के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो ये देश हो जाएगा बुल्गारिया। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? घटती है। 1709 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? कृष्णा राजा तृतीय को बनाया गया। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज के रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका निर्धारण मिलता है चौथी अनुसूची में। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में। बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये बना था 1971 ईस्वी में। किस देश से अलग होकर? पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश 1971 में बना था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? ये हो जाएगा एमाइलेज। हमारे देश में कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? ये हो जाएगा जया। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पेराम्बूर। ये कहाँ पर स्थित है? पेराम्बूर में स्थित है। ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। क्लोरोजाइनिलॉल तथा तरपीन आयल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये रोगाणु रोधक के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा आनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है? ये हो जाएगा सुनहरा धान। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये किया जाता है मंदक के रूप में, और मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में भारी जल के भी प्रयोग करते हैं और ग्रेफाइट का भी। आगे देखेंगे, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई CST में स्थित है। आयरन की कमी से क्या होती है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है सतलज नदी पे, जिसे सतलुज भी बोलते हैं। आगे देखेंगे, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है शरावती नदी पे। किस राज्य में? तो कर्नाटक में। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? इसकी जीवनी हो जाएगी मुनीस अल अरया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? 5 फरवरी 1922 में। कब? तो 5 फरवरी 1922 में। किस कारण लिए थे? तो चौरा चोरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। उसी कारण कहाँ पे हुआ था? तो ये गोरखपुर में हुआ था। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है? ये होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। विदेशी निवेश में क्या कहलाता है? जो विदेशी निवेश है ये क्या कहलाता है? विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को कहते हैं। प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
26 नवंबर किस रूप में जाना जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 67 में। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? ये विकिरण हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों का काम दिया जाता है? ये दिया जाता है 100 दिन का काम। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, आगे देखेंगे, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? यह हुआ था अमेरिका में। कब हुआ था? तो 1789 में। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा मीथेन गैस। इसका अन्य नाम मार्स गैस भी है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानी जाती है? जो अरुणाचल प्रदेश में कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाएगा दिहांग। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। तिब्बत में इसका नाम हो जाता है सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना, तिब्बत में सांगपो। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाते हैं राजेंद्र सिंह। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है वह क्या है? तो ये हो जाएगा धातु ब्रोमीन। वही धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सी पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है? तो तेंदू पादप की पत्ती जो है इससे बीड़ी बनाया जाता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? ज्वेलरी के लिए। किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? मानसीराम मेघालय में। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह क्या है? ये हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। मेरू रज्जु को सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? कशेरुक दंड के द्वारा। भारतमाला कविता के रचनाकार कौन है? भारतमाला जो कविता है इसका रचनाकार हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह के संकलित है? तो ये किस काव्य संग्रह में संकलित है? यामा में। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? ये होता है भारत का महान्यवादी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से और कहां तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 में। कितनी दूरी तक चली थी? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। पद्मश्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लोक के नृत्य के लिए। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला स्थित है पूर्णिया में। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो ये करती है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, कहाँ पे है? तो गुजरात और राजस्थान। कहाँ पे पाई जाती है? तो ये गुजरात और राजस्थान। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? ये किए थे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? ये मिलती है संगठित क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? यह जिप्सम से बनाया जाता है। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? ये हो जाएंगे बीरेन डंगवाल। हमारी नींद कविता के कवि हो जाएंगे बीरेन डंगवाल। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, नकाशीदार कांच के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? यह अम्ल हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। यह अम्ल हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? ये हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी।
पुग्गा घाटी कहाँ पर स्थित है? पुग्गा घाटी स्थित है लद्दाख में। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? ये हो जाएगा मगध महाजनपद। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? तो ये जमींदार। मुर्रा किसकी नस्ल है? मुर्रा हो जाएगा भैंस की नस्ल है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे 3। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1960 ईस्वी में। अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये थे वाजिद अली शाह। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? ये हो जाएगी जिंक। नमेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है असम में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीटें हासिल करनी होती है? सदन के कुल सीट का 1/10 भाग। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है एक आर्द्र यानी कि एक नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिसकर निकलती है। यह किस कारण होता है? ये होता है मूल दाब के कारण। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग किसका था? तो ये सैन्य विभाग था। जो सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज विभाग था, ये कोई कैसा विभाग था? तो सैन्य विभाग था, जिसका गठन किए थे बलबन। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये लक्षद्वीप में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला है वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाती है? ये कहलाती है स्वभोजिता। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी को निषाद बोलते थे। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में डेवसा दर्रा स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? पार्थेनियम का। कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता यानी कि हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन 6 का। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? 1950 से 1952 ईस्वी में। किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? ये किस लेंस का? तो अवतल लेंस का। कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? इस उपनगर के नाम हो जाएगा नंगलपुरम। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है कौन सी गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करती है? यह हो जाएगा Cl2। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? ये जो नियम है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो जिस नियम से हटाते हैं उसके ये समान है। शब्द जो सेरीकल्चर है किससे संबंधित है? ये रेशम पालन से संबंधित है। कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? ये हो जाएगा आइसोर्निया हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो ये किस मुगल दरबार में लागू किए गए? तो शाहजहां के मुगल दरबार में।
बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ये मौर्य स्तंभ हो जाएगा संकीसा स्तंभ। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे रसेल कार्सन। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ये एक्ट हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। कोडरमा जो है किसके खनन के लिए जाना जाता है? अभ्रक के खनन के लिए, और ये स्थित है झारखंड में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे डीजी तेंदुलकर। रेगुर मिट्टियाँ और किस नाम से जानी जाती है? रेगुर मिट्टी को और काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और ये कपास उत्पादन के लिए लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? राज्यसभा के संकल्प के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। ये आपातकाल के द्वारा निष्क्रिय नहीं होता है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 44। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 था अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है। 723 देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो उस समय लोकसभा के कहेगा कि अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्ष पैनल द्वारा जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो उसका अध्यक्ष बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सभी जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा 25/2/2024 जो है इसमें पूछा गया है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन घोषित करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे है 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो 92वें संविधान संशोधन ये हुआ था 2003 में, और इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया था। ये हो जाएगा BDMS। बोडो हो जाएगा, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 2003 में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो इसमें जोड़ी गई थी संथाली। ऑप्शन हो जाएगा 4 संथाली। सिंधी भाषा जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? योजना आयोग स्थापित हुआ था 1950 में, 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है 727 में है कि सही सुमिलित करना है, यानी कि मिलान करना है। भारत सरकार के संघ के कहेगा प्रमुख कौन होता है? तो भारत के संघ के प्रमुख हो जाएंगे प्रधानमंत्री। राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल। नगर निगम के प्रमुख हो जाएंगे महापौर, और ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता हो जाएगा शक्ति का पृथक्करण। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 के संबंध का है किससे है? तो अनुच्छेद 21 के संबंध हो जाएगा प्राण एवं दैहिक अधिकार से। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उसके बाद इसमें से हो जाएगा विधानसभा भंग करने हेतु, और उसके बाद हो जाएगा राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर। ये तीनों की स्थिति में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। इसमें से हो जाएगा A, C, D। ऑप्शन हो जाएगा 3।
आगे बढ़ते हैं। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता? समाजवादी विचार जो है कह रहा है किसे स्वीकार नहीं करता है, तो ये स्वीकार नहीं करता है पूंजी को। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में जो विपक्षी नेता का कर दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक हैं? लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितना सीटें आवश्यक है? तो लोकसभा का 10%। कितना? तो 10%। ऑप्शन ऊपर होगा, लोकसभा के 10% हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता? न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो चुनावी क्षेत्र की परिसीमन में और उसके बाद पंचायतों में सीटों का आवंटन, ये दोनों में जो न्यायालय है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। इसमें कह रहा है कौन नहीं कर सकता है? तो 1 में दिया गया है उसमें भी, और 2 में जो दिया गया है उसमें भी हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता है। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।